नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त आरबी उपाध्याय। आज बात करेंगे, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में चले जाते हैं। संक्रमण का दौर है, तरह तरह के बयान मीडिया में हैं। जनता क्या सोचती है वो जनता जाने, लेकिन मीडिया में विश्लेषण बड़े जोर शोरों से चल रहा है। और कांग्रेस का यहां तक कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिल रही है उससे घबराकर बीजेपी ऑपरेशन कीचड़, भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर इन तरीकों का सहारा ले रही है। गोवा इलेक्शन में मैंने देखा था, आप लोगों को याद होगा, जो भी उम्मीदवार थे, यही एमएलए कसम खा रहे थे, सार्वजनिक रूप से शपथ ले रहे थे, न बिकेंगे न पार्टी छोड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? एक साथ 8 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। वहीं सोनिया गांधी जी का बयान आता है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी एक और आरोप लगाती है कि पंजाब में एमएलए खरीद की कोशिश हो रही है। ये राजनीति में क्या हो रहा है? कोई किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आता है, उस पार्टी के वोटर उसे वोट देकर जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद वही एमएलए पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दल बदल कानून इस देश में है, और दल बदल कानून कितना असरदार है वो भी किसी से छुपा नहीं है। ये जो 8 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन पर उस कानून का कोई असर नहीं होगा। 1/3 एमएलए, शायद 11 वहां संख्या है, 8 एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो संविधान को धता बताते हुए दल बदल कानून को ठेंगा दिखाते हुए आसानी से सत्ताधारी दल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, राजनीति अब जनता सेवा का माध्यम नहीं रहा है। राजनीति व्यवसाय का रूप ले चुकी है, और उसी का परिणाम है कि सारे सिद्धांतों को, सारी विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए कोई कहता है जनता के हित में, कोई कहता है राज्य के हित में उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। लेकिन जनता जानती है कि न उसमें जनता होती है और न उसमें राज्य होता है। उसमें पर्सनल स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा और मलाई मलाई की बात न करें तो सब बेमानी हो जाएगा, जिसके लिए सारी विचारधाराएं, सारे कस्मे वादे तोड़ दिए जाते हैं। हो भी क्यों नहीं, करोड़ों रुपए देकर, मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग करोड़ों में टिकट खरीदते हैं वो बताते हैं करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीद कर लाते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं।
फिर करोड़ों कमाने की जुगत में लग जाते हैं। और ये जो कमाने की जुगत, अगला इलेक्शन फिर आ रहा है, फिर इलेक्शन लड़ना है, पैसा नहीं होगा तो कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा? और चुनाव और पैसा, इसकी भी चर्चा न की जाए तो बेईमानी होगा। गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी नहीं है, और गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना इलेक्शन में, चुनाव लड़ने के लिए, टिकट खरीदने के लिए चाहिए। 2 जून की रोटी के लिए आम आदमी, गरीब आदमी संघर्ष करता है, वो कहां से इतना पैसा लेकर आएगा? पैसा क्या मामा जी देकर जाएंगे? नहीं, पैसा, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं। आरटीआई के दायरे में कोई राजनीतिक दल नहीं आना चाहता, पैसे का सोर्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताना चाहती। ऐसे में प्रश्न तो उठाएंगे। बात गरीब की करते हैं, गरीब के उद्धार की करते हैं, गरीब के उत्थान की करते हैं, गरीबों के लिए आंसू बहाते हैं। उस गरीब को टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप लोग अच्छी तरह आप समझते हैं गरीब को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिलती? ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके आरक्षण की बात होती है, उसके उत्थान की बात होती है, उसे राशन देने की बात होती है। ईडब्ल्यूएस कोटा टिकट देते हुए क्यों नहीं लागू करते? अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से टिकट भी देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं राजनीति का चरित्र बदल जाएगा। और सत्ता में जब गरीब की, किसान की, मजदूर की भागीदारी होगी, भागीदारी सुनिश्चित होगी, भागीदारी संवैधानिक होगी, अपने लिए जो उसकी समस्याएं हैं उसके निराकरण का रास्ता वो खुद तलाश लेगा। फिर सपने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सपने नहीं बिकेंगे तो राजनीति कैसे होगी? इसलिए फिर मूल विषय पर आते हैं कि गोवा में जिस तरह कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश बदस्तूर जारी है कि भारत जोड़ो यात्रा महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं है इसका, कोई एजेंडा नहीं है इसका। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। गुजरात में केजरीवाल जी द्वारा बोल दिया गया कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उसके बारे में बात न करें। आप मानते हैं क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, इतिहास गवाह है कांग्रेस जब जब संक्रमण के दौर से गुजरी है उसके बाद उतनी ही मजबूती के साथ मजबूत होकर जनता के बीच उपस्थित हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को नकारा नहीं जा सकता। जहां तक गुलाम नबी आजाद और बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, अभी गोवा में 8 एमएलए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहां कहावत है, जब जहाज डूबने वाला होता है चूहे सबसे पहले निकलकर भाग जाते हैं। वैसे भी मलाई की बात, अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहां मलाई मिलने के चांस नहीं है। लेकिन जो एक कल्चर डेवलप हो गया है, कुछ नेता बिना सत्ता के नहीं रह सकते। कांग्रेस में जब उन्हें संभावनाएं नहीं नजर आती तो वो बीजेपी की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं, और जब समय मिलता है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इसी उम्मीद में ज्वाइन करते हैं कि शायद यहां कुछ मलाई जरूर मिलेगी।
सत्ता का नशा। बिना सत्ता के जो नेता नहीं रह सकते, जिन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ सर्वोपरि, और बिना स्वार्थ के मैं नहीं समझता हूं कोई दल बदल करता है। जनता, हमारे दर्शक, आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जो विवेचना आप टीवी चैनलों पर, अखबारों में नहीं देख पाते, हम उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आपके कमेंट्स हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राजनीति के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आगे फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।